आप देखो, इंसान का जो मन है ना, वो हर समय सोचता रहता है। सोच एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनवरत रूप से चलते रहती है। आप नींद में भी रहते हो तो आपका माइंड जो है सोचता रहता है, लेकिन कभी कभी जो सोचने की प्रक्रिया होती है, जो स्पीड ऑफ थॉट्स होता है, वो बहुत हाई स्पीड से चलता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको अच्छी नींद नहीं आती है, नींद में भी आप परेशान रहते हो। और नंबर ऑफ थॉट्स जब कम होते हैं, मतलब आप पीसफुल स्टेज में रहते हो, माइंड कम बातें सोचता है, हल्की लाइट थॉट्स क्रिएट करता है। तो उस केस में आप सोते हो तो बहुत अच्छी आपको साउंड स्लीप में नींद आती है। सुबह उठते हो तो आप बहुत ही फ्रेश फील करते हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में, सो कॉल सोशल सर्किट में रहते हैं, वहाँ जो हमारे आसपास जो लोग होते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट होता है, 90% नॉर्मली निगेटिव होता है। हम निगेटिव लोगों से ही घिरे रहते हैं। तो इन द मीन टाइम क्या होता है कि माइंड के अंदर जो निगेटिव बातें हैं वही जकड़ते और पकड़ते जाती है, और हमें लगता है कि जीवन जो है पूरा हमारा अंधकार से भरा हुआ, और हम धरती पे बोझ है, और हमें ये अपना जीवन ही हमें खुद में ही बोझ लगने लगता है। देखो, एक किताब थी, उस किताब में मैं बहुत अच्छी बात पढ़ रही थी कि मरने के लिए जहर की कुछ बूंदें चाहिए और जीवन जीने के लिए पूरा जहर ही आपको पीना पड़ेगा। देखो, ये जो छोटी सी बात है, मैं इस पे सोचने लगी तो देखो ये हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। इस बात में कितनी बड़ी गहराई छुपी है। कहने का मतलब है कि धरती पे आप आए हो तो आपको कष्ट, कलेश, दुख, दर्द, संताप मिलेगा ही मिलेगा। आपको निगेटिविटी मिलेगा ही मिलेगा, नकारात्मक लोग भी मिलेंगे। इसको आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। आप जीवन से पलायनवादी प्रवृत्ति नहीं अपना सकते हो। जीवन को ख़त्म करने के बारे में कभी भी नहीं सोच सकते हो। कहने का मतलब है कि सारे जो नकारात्मक सिचुएशन है, परिस्थिति है, इसको एक्सेप्ट करो, लेकिन इसके बाद आपको जीने भी है। धरती पे आप आए हो तो आपको अपने हिस्से का कर्म करना ही करना है। उठने के बारे में सोचो। अब उठने के लिए क्या करना है, ये हर इंसान का अपना मोटो होता है, अपना टेक्निक होता है। वो कैसे उठेगा, आप क्या करोगे जिससे आप जीवन में उठ सको। देखो, इंसान का जो माइंड होता है ना, बिल्कुल मंकी की तरह होता है। मंकी जो होता है ना, यहाँ वहाँ उछलता रहता है, इसलिए इंसान के माइंड को क्या कहते हैं, मंकी माइंड। लेकिन अपने माइंड को मॉन्क माइंड बनाना आपका अपना काम है। मतलब अपने माइंड को शांत करना आपका अपना काम है। आपको अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है। दूसरा आदमी सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, कुछ दिशा निर्देश दे सकता है, वो भी आपके ऊपर कुछ समय तक के लिए काम करता है। लेकिन जब तक आप उस दिशा निर्देश को अपने माइंड के ऊपर पक्का फिट नहीं करते हो, तब तक आपके जीवन की दिशा नहीं सुधरने वाली है। देखो, मंकी जो होता है ना, इधर उधर उछलता रहता है, भागता फिरता रहता है, तो उसके सामने कुछ केले डाल दोगे ना, तो आराम से बैठ के खाने लगता है। वो उस केले में तब तक उलझा रहता है जब तक उसके पास केला है। माइंड के साथ भी बिल्कुल यही लॉजिक काम करता है, यही रीजनिंग काम करता है। माइंड आपको बहुत परेशान है, पास की बात है, बहुत इधर उधर की बात है, बहुत तेज स्पीड से घूम रही है। और देखो, जितना ज़्यादा माइंड घूमेगा, भागेगा ना, आप उतना ही परेशान होते जाओगे। आपको कभी भी हल नहीं निकलेगा। आपको ये जीवन ही पूरा घोर अंधकार ही अंधकार लगेगा। इसलिए माइंड को इंगेज करना सीखो, माइंड में अच्छी अच्छी बातें डालना सीखो। इसका सबसे अच्छा उपाय है प्रकृति के नज़दीक बैठो। जितना ज़्यादा प्रकृति के नज़दीक बैठोगे, आपका माइंड खुलता जाएगा। क्योंकि प्रकृति में देखो हर कुछ आपको गाइड कर रही है, लेकिन आप करते कि आप परिवार के खाली पीली लोगों के पास जाके बैठ जाते हो। और ये जो खाली पीली जितने लोग हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक के ही भंडार होते हैं। उनके पास जीवन में उठने का कोई मकसद नहीं होता है। प्रकृति में देखो, जब आप बैठोगे तो आपको अपूर्व अपने आप ही शिक्षा मिलेगी। आपका आत्मबल मजबूत होगा, और आपके आत्मा में बैठे जो श्री कृष्ण ना, आपको जीवन का सही गाइडेंस देना शुरू करेंगे। फिर आप जीने का हक लेना सीख जाओगे। घर परिवार के जो लोग हैं आपको परेशान करते हैं, नकारात्मक बातें परेशान करती हैं ना, उनको आप सही समय पर जवाब देना सीख जाओगे। नहीं तो होगा क्या कि नकारात्मक बातें आपके लिए जानलेवा हो जाएंगी। मतलब आप इसमें इस कदर उलझते जाओगे, फंसते जाओगे कि आपका जीवन ही दिशाहीन होते जाएगा। इसलिए हमेशा प्रकृति के नज़दीक बैठो। आप देखो, प्रकृति के नज़दीक आप बैठोगे ना, आप देखोगे घास फूस भी होता है ना, उसे गाय बकरी भैंस खा जाता है, पैरों से हम कुचल देते हैं। लेकिन फिर एक छोटा सा तिनका सा घास जो होता है ना, वो भी उठ खड़ा होता है। कुछ दिन के बाद वो भी ग्रो करने लगता है। आप देखो, जो पक्षी होते हैं ना, वो भी अंधेरा होते हैं अपने घोंसले में छुप जाते हैं, जाके रहने लगते हैं। लेकिन वो भी पौ फटने का इंतज़ार करते हैं, और फिर पौ फटता है, 4 बजते हैं तो वो भी चहचहाने लगते हैं, उड़ जाते हैं। आपके हमारे लाइफ के साथ भी बिल्कुल यही लॉजिक काम करता है। दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप जो भी है, ये एक पर्टिकुलर समय के बाद है। इसके बाद आप उठोगे ही उठोगे। लेकिन इसके लिए पहले अपने माइंड का जो दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, जो आपके भावना फीलिंग है ना, उसको बदलने का कोशिश करो। लाइफ में अगर आप एक ही दृष्टि लेके चलोगे तो हमेशा ही नकारात्मक बातें आपको घेरते जाएंगे। इसलिए मन को खोलो, माइंड को ओपन करो, और जितना ज़्यादा माइंड आपको खुलता जाएगा ना, जीवन के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है, नज़रिया है, वो भी बदलता जाएगा। यही जीवन है, सब कुछ यही है। लेकिन अब आप मन को बदलना शुरू कर दिए तो आपको सब कुछ अच्छा लगने लगा। मतलब आप अपने आप से प्यार करने लगे। अभी तक आप प्यार भीख में मांगते थे, हमको कोई प्यार करेगा, लोग आपके साथ आते थे इमोशन से, भावना फीलिंग के साथ आपके खिलवाड़ करते थे, आप रोते थे, घुटते थे, पिसते रहते थे। अब आप सबसे ज़्यादा अपने आप को प्यार करने लगे। और सही मामले में अगर मानो ना, जिस दिन आपने अपने आप को प्यार करना सीख लिया, आप खुद में फील करोगे कि सब लोग आपको भी प्यार करने लगे। कैसे प्यार करने लगे? क्योंकि आपकी जीवन की जो सोच है ना, वो बदल गई। अब आप मुख से बोलते हो तो सारी अच्छी बातें बोलते हैं, तो आपकी जो अच्छी बातें हैं लोगों को भी अच्छी लगती है, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। घर वाले नहीं, लेकिन बाहर वाले निश्चित ही आपको पसंद करने लगेंगे। इसलिए जीवन के प्रति सकारात्मक